एक ऐसी कंपनी जो भारत की फ्लेक्सी वर्कफोर्स का 23% हिस्सा अकेले कंट्रोल करती है। कंपनी का परिचय, कंपनी ओवरव्यू। क्वेस कॉर्प लिमिटेड भारत की एक प्रमुख बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। यह अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस प्रदान करती है। मार्केट अवसर और ग्रोथ ड्राइवर्स। मार्केट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ ड्राइवर्स। भारतीय स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट मार्केट 2022 में $19 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $49 बिलियन होने की संभावना, 13% केगर। फ्लेक्सी स्टाफिंग, लचीला रोजगार। क्वेस कॉर्प का इस सेगमेंट में लगभग 23% मार्केट शेयर है। ग्रोथ ड्राइवर्स। कृषि क्षेत्र से गैर कृषि कार्यबल की ओर शिफ्ट। वर्कफोर्स का औपचारिकरण। ईपीएफओ में हर साल नए जुड़ा। असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ता रुझान। फ्लेक्सी स्टाफिंग की तेज वृद्धि। 2019 से 2030 तक स्थायी नौकरियां 10% केगर से बढ़ रही हैं, जबकि फ्लेक्सी नौकरियां 14% केगर से। सेगमेंटवार परफॉर्मेंस और अपडेट्स। एक जनरल स्टाफिंग। रेवेन्यू ₹3,122 करोड़, योवाई स्थिर को क्यू 1%। एबिटा ₹46 करोड़ +3% योवाई +6% को क्यू। हेडकाउंट Q1 में नेट +2000, सिर्फ जून में ही 6500 नए लोग जुड़े। ओपन मैंडेट्स 42,000, मुख्यतः त्योहार और सीजन डिमांड से जुड़े। नए कॉन्ट्रैक्ट्स 79 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े, जिनसे 9,000 नए एसोसिएट्स जुड़े। सेक्टर ट्रेंड। मैन्युफैक्चरिंग और बीएफएसआई सेक्टर से ग्रोथ, कंज्यूमर, रिटेल और टेलीकॉम में मामूली गिरावट। प्रोफेशनल स्टाफिंग। रेवेन्यू ₹244 करोड़ +31% योवाई +11% को क्यू। एबिटा ₹25 करोड़ +48% योवाई +24% को क्यू। एबिटा मार्जिन पहली बार डबल डिजिट 10.2% तक पहुंचा। हेडकाउंट 6000 पर स्थिर। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। राजस्व का 73% जीसीसी से, Q1 में 10 नए क्लाइंट जुड़े। एआई आधारित डिलीवरी, हायरिंग और स्क्रीनिंग के लिए टेक्नोलॉजी पर बड़े निवेश, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्जिन सुधर रहे हैं। ओवरसीज बिजनेस। रेवेन्यू ₹284 करोड़, योवाई स्थिर को Q1%। एबिटा ₹17 करोड़ +12% योवाई +1% को क्यू। हेडकाउंट 5599 +18% योवाई। नए कॉन्ट्रैक्ट्स Q1 में 32 नए कॉन्ट्रैक्ट। भौगोलिक रुझान। जियोग्राफिक ट्रेंड्स। सिंगापुर वीजा और रेगुलेटरी दिखते जारी, लेकिन जनरल स्टाफिंग शिफ्ट से असर कम। मध्य पूर्व मिडल ईस्ट मजबूत ग्रोथ, एबिटा में सबसे बड़ा योगदान +48% योवाई। मलेशिया 100% योवाई ग्रोथ। फिलीपींस 56% योवाई ग्रोथ। डिजिटल इनिशिएटिव्स। हमारा जॉब्स प्लेटफॉर्म क्वेस कॉर्प का प्रमुख डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म, जिसे ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ा गया है। योगदान। हर साल 5 लाख से ज्यादा वेरिफाइड जॉब लिस्टिंग ONDC पर डालने का लक्ष्य। रणनीतिक महत्व। यह पहल कंपनी को MSME और ग्रामीण टियर 2, टियर 3 मार्केट में पहुंच बनाने का अवसर देती है, जहां पहले कंपनी की सीधी पहुंच नहीं थी। मार्जिन और बिजनेस आउटलुक। बिजनेस आउटलुक। मार्जिन विस्तार, मार्जिन एक्सपांशन। प्रोफेशनल स्टाफिंग से ज्यादा योगदान, अब एबिटा का 29%, पहले 23%। एआई और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से सुधार। केंद्रित बिजनेस ओरिजेंट से तेजी। जनरल स्टाफिंग। जैसे ही बीएफएसआई और रिटेल सेक्टर का दबाव कम होगा, मार्जिन में सुधार की संभावना। इंटरेस्ट कॉस्ट्स। Q2 में कलेक्शन सुधरने और वर्किंग कैपिटल साइकिल नॉर्मल होने पर घटने की उम्मीद। वित्तीय विश्लेषण। फाइनेंशियल एनालिसिस। फायदे प्रोस। कर्ज में कमी। कंपनी ने सफलतापूर्वक अपना कर्ज घटाया है। डिविडेंड यील्ड 3.74% का अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है। हेल्दी 144% का हाई डिविडेंड बनाए रखा है। डेब्टर डेज में सुधार। पेमेंट कलेक्शन की दक्षता बेहतर हुई है, 56.1 दिन से घटकर 37.3 दिन। सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 सालों में कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ 25.6% रही है।
कमजोरियां कॉन्स। हाई बुक वैल्यू, स्टॉक अभी बुक वैल्यू से 3.67 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। हाल की सेल्स ग्रोथ कमजोर, पिछले 5 सालों में सिर्फ 6.37% सेल्स ग्रोथ। लो टैक्स रेट अपेक्षाकृत कम है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी रो, पिछले 3 सालों में औसत रो केवल 9.01%। मुख्य रिस्क और चुनौतियां, की रिस्क चैलेंजेस। जनरल स्टाफिंग, मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां, मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन और असमय बारिश से रिटेल सेक्टर प्रभावित। सिंगापुर बिजनेस, लगातार रेगुलेटरी और वीजा समस्याएं। एट्रिशन रिटेंशन, एंट्री लेवल पर उच्च एट्रिशन, जिसे कंपनी सुधारने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट्स Q1 में वर्किंग कैपिटल साइकिल की वजह से ऊंचे, लेकिन आगे चलकर सामान्य होने की उम्मीद। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग्स। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी लगभग स्थिर रखी है। सितंबर 2024 में यह 56.60% थी, जो जून 2025 में हल्की बढ़त के साथ 56.98% हो गई। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs ने लगातार अपनी हिस्सेदारी कम की है। सितंबर 2024 में 15.81% से घटकर जून 2025 तक 14.58% रह गई। घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs ने भी धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम की है। सितंबर 2024 में यह 10.96% थी, जो जून 2025 में घटकर 8.74% रह गई। पब्लिक होल्डिंग्स। आम निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। सितंबर 2024 में 16.62% से बढ़कर जून 2025 में 19.70% हो गई। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।